दोस्तों नमस्कार। मैं विजय और एक बार फिर से आप सबके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं, है ना। स्टॉक मार्केट का ही है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है कि एस्ट्रोलॉजी का, है ना। कि जो एस्ट्रोलॉजी है, क्या उसका कुछ इफेक्ट क्या स्टॉक मार्केट पे पड़ता है क्या, मतलब वो मैं आपको बता दूंगा। जज करना आपका काम है कि पड़ता है कि नहीं पड़ता है ना। ये जो एस्ट्रोलॉजी है ना, जो स्टॉक मार्केट में है, तो बहुत सारे लोग हैं जो भी के टाइम में सिखा रहे हैं। तो ना मेरे अंदर भी क्यूरियोसिटी आई कि मैं सीखूं। मैंने सीखा, फिर ना मैंने उसको अप्लाई किया, है ना। और मैं भी आपके सामने अप्लाई करके दिखाऊंगा। देखो आप, मैं अपनी तरफ से कोई भी डिसीजन नहीं थोपना चाह रहा हूं कि हाँ ये काम करता है कि नहीं करता है ना। मैंने यूज किया, कहीं कहीं मेरे लिए काम किया और कहीं कहीं नहीं किया। मतलब एग्जैक्टली ना, ये बिल्कुल टेक्निकल की तरह है। टेक्निकल जैसे हमेशा काम नहीं करता ना, ऐसी एस्ट्रोलॉजी भी है, वो हमेशा काम नहीं करता। फिर भी अपन टेक्निकल सीखते हैं ना, बस इसीलिए मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखा और आपको भी एक बार सीखना चाहिए, है ना। तो शुरू करते हैं टॉपिक को, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहली बात ये कि क्यों एस्ट्रोलॉजी मुझे पढ़ना चाहिए ना, क्यों सबसे पहला ख्याल क्या आया मेरे मन में कि मुझे एस्ट्रोलॉजी को जानना चाहिए, है ना। यह एस्ट्रोलॉजी का इफेक्ट पड़ता होगा क्या स्टॉक मार्केट पे। तो ना आप ना सबसे ये कहते हुए सुनते होंगे कि स्टॉक मार्केट ना सारा खेल ह्यूमन साइकोलॉजी का है, हाँ या ना। ऐसा ही सुना है ना आपने कि स्टॉक मार्केट में ठीक है, टेक्निकल फंडामेंटल अपनी जगह है, लेकिन जो सबसे बड़ा तीर है वो साइकोलॉजी वाला है, ह्यूमन माइंड का है। तो और एस्ट्रोलॉजी में भी पता है, एस्ट्रोलॉजी में भी यही चीजें होती है। ह्यूमन माइंड के बारे में जाना जाता है, उसका बिहेवियर के बारे में जाना जाता है ना। ग्रह नक्षत्र ये जो होते हैं कि इन ग्रहों का किसी के जीवन पे क्या फर्क पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है। तो मुझे लगा हाँ यार, कुछ कुछ चीजें तो रिलेट करती है। क्योंकि अगर देखो, स्टॉक मार्केट में सारा बाई सेल ह्यूमन माइंड के द्वारा होता है, ह्यूमन डिसीजन लेते हैं। और अगर इनके डिसीजन को कोई है जो इफेक्ट कर रहा है, तो वेरी ऑब्वियस मुझे जानना चाहिए एक बार कि कौन है वो सारी चीजें, है ना। इसलिए मेरा इंटरेस्ट जगा इस चीज में। तो एक चीज से, एक एग्जांपल से और समझते हैं इसको। देखिए, हमारे अर्थ पे 70% वाटर और 30% लैंड। ओके, आपको पता है कि जो टाइड्स आते हैं वो कब आता है, टाइड्स कब आता है। हाँ, फुल मून में ना, फुल मून में टाइड्स आता है। ओके, और उसमें क्या होता है, क्या मतलब क्यों टाइड्स आता है, कहा जाता है कि वो जो मून का ग्रेविटेशन फोर्स है वो बड़ी वाटर बॉडीज पे लगती हैं और उसकी वजह से पानी खिंच जाता है चांद की तरफ। ओके, हमारी ह्यूमन बॉडी में, है ना, कितना परसेंट वाटर है। ओ, अर्थ पे भी 70% वाटर, तो मून का ग्रेविटेशन फोर्स वहां लगा। अच्छा, हमारी बॉडी में भी 70% वाटर। ओके ओके ओके, हमारे माइंड में कितना वाटर है, हमारा जो माइंड का कंपोजिशन है ना, उसमें भी 70% वाटर है, 30% मटेरियल। तो अब आप सोचो, अगर ये कैसे हो सकता है, मतलब वहां भी 70% वाटर, यहां भी 70% वाटर, यहां भी 70% वाटर, और अगर वहां वाले वाटर बॉडी पे मून का इफेक्ट है, तो हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं कि यहां वाले वाटर बॉडी पे मून का इफेक्ट नहीं होगा और यहां वाले वाटर बॉडी पे मून का इफेक्ट नहीं होगा। कुछ तो होगा ना इफेक्ट। हाँ, इसीलिए मेरा इंटरेस्ट जगा कि नहीं यार, हाँ फर्क तो पड़ता होगा इस चांद की वजह से। ये जो चांद बढ़ता घटता रहता है ना, और हमारा स्टॉक मार्केट भी बढ़ता घटता रहता है, तो कुछ तो कोरिलेशन होगा चांद के साथ इसका। और पता है क्या कोरिलेशन निकल के आया, वो भी मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा, है ना। अपन चार्ट पे देखेंगे कि चांद के बढ़ने घटने से हमारा स्टॉक मार्केट कैसे बढ़ता घटता हो। तो ठीक है, अब हम ना एक बार चार्ट पे शुरू करते हैं, है ना। चार्ट पे देखते हैं ये सारी चीजें। तो देखो, अपने को पता है कि सारा इफेक्ट किसका है, मून का है। तो अपन को ना दो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं हर महीने में, एक पूर्णिमा का और एक अमावस्या का। तो हम इन दो दो डेट्स को हम नोट डाउन कर लेंगे, है ना। हम लिख लेंगे कहीं पे भी, हम अपने डायरी में या कहीं भी हम नोट करके लिखेंगे। ओके, थ्योरी क्या है, बात इतनी सी है कि जब भी पूर्णिमा होती है, जब भी पूर्णिमा है ना, फुल मून डे है जब भी, तो पूर्णिमा के आसपास पे बाजार नेगेटिव होता है, मतलब बाजार गिरने की कोशिश करता है। ओके, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि मून का जो ग्रेविटेशन फोर्स का जो इफेक्ट है ना, वो हमारे माइंड पे भी, हमारे माइंड के वाटर पे पड़ता है, और हमारे सारे डिसीजंस बहुत सही नहीं हो पाते हैं। हमारे बैड डिसीजंस ज्यादा आते हैं, हम बुरे डिसीजंस लेते हैं, हम पैनिक में होते हैं, और उस वजह से उस टाइम पे, मोस्ट ऑफ द टाइम में, प्राइस जो है ना स्टॉक मार्केट का, वो नीचे की तरफ आता है। कब,
जैसे जैसे हम फुल मून डे को अप्रोच कर रहे होते हैं और जब हम फुल मून डे के पास होते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा एक 15 डेज का पीरियड। फिर फुल मून डे से जब हम अमावस्या की तरफ जाते हैं, जब हम पूर्णिमा से अमावस्या की तरफ जाते हैं, तो फिर बाजार जो है फिर ये ऊपर की डायरेक्शन एक बार स्टार्ट करता है। और जैसे जैसे आप अमावस्या की तरफ बढ़ोगे, प्राइस मोस्ट ऑफ द टाइम में पॉजिटिव होने की कोशिश करता है, और सबसे ज्यादा पॉजिटिव अमावस्या के आसपास वाले टाइम में पाया जाता है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल आपने हर साल देखा होगा, हम दीपावली मनाते हैं। दीपावली कब आती है? अमावस्या को। और आपने कभी भी दीपावली के टाइम पे स्टॉक मार्केट को गिरते हुए नहीं देखा हो, है ना? वो अमावस्या के टाइम पे हमेशा स्टॉक मार्केट ऊपर की तरफ ही रहती है। तो क्या हम यहां से कोई स्ट्रेटजी प्लान कर सकते हैं? हाँ, स्ट्रेटजी प्लान किया जा सकता है। ऑप्शन सेलिंग की आप स्ट्रेटजी प्लान कर सकते हो, है ना? पहले तो हमें ये मोटा मोटी हमें ये पता चल गया कि जब पूर्णिमा की तरफ अप्रोच करेगा तो मार्केट नेगेटिव होगा, और पूर्णिमा के आसपास में सबसे ज्यादा नेगेटिव होने के चांस रहेंगे। और जब से फिर पूर्णिमा से जब हम अमावस्या की तरफ अप्रोच करेंगे तो मार्केट पॉजिटिव रहने की कोशिश करेगा, और अमावस्या के आसपास पे +-2 डेज पे सबसे ज्यादा पॉजिटिव रहेगा। ओके, बस यही सर्कल चलता रहेगा। अब देखते हैं कि ये सर्कल चार्ट पर कितना परफेक्टली हमारे लिए काम करता है। देखो, एकदम एग्जैक्टली परफेक्टली तो काम नहीं करेगा, लेकिन करेगा काम। ओके, अच्छा, कुछ और चीजें जो अपने को ध्यान में रखना है, जैसे ग्रह लगते हैं। जब भी सूर्य ग्रहण आएगा, चंद्र ग्रहण आएगा, जब भी ग्रहण लगेगा, तो ग्रहण के टाइम पे मोस्ट ऑफ द टाइम में आप देखोगे कि मार्केट नेगेटिव रहेगा। तो ग्रहण के टाइम पे मार्केट नेगेटिव होगा, और पूर्णिमा जब अप्रोच करेगा तब मार्केट नेगेटिव होने की कोशिश करेगा, पूर्णिमा के आसपास में नेगेटिव रहेगा, बाकी टाइम में पॉजिटिव। ओके, ये एक चीज। और जो दूसरी सबसे एक और चीज जो हमें जाननी है, वो ये जाननी है आपने कि देखो, 4 इंपॉर्टेंट डेट हैं हमारे कंप्लीट इस एस्ट्रोनॉमी वाले पीरियड में। कब कब? सबसे बड़ा दिन कब आता है? 25 दिसंबर के आसपास पे। तो 25 दिसंबर एक बड़ा दिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, आपको ये भी पता होगा ना, 21-22 मार्च और 21-22 सितंबर, ये दो ऐसे दिन आते हैं पूरे साल में जब दिन और रात बराबर होते हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं? इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स में दिन और रात हमारे बराबर होते हैं। तो ये 21-22 सितंबर हमारे लिए जरूरी है, 21-22 दिसंबर हमारे लिए जरूरी है, 21-22 मार्च हमारे लिए जरूरी है, और 21-22 जून हमारे लिए जरूरी है ना? तो ये चारों डेट हमारे लिए जरूरी है ना? और मैंने ये जब इसकी बैक टेस्ट किया ना, जब इसको, तो मैंने ये पाया कि मोस्ट ऑफ द टाइम में जब मार्केट अपना एक डायरेक्शन चेंज करता है, तो वो मार्च में कर लेता है अपने एक डायरेक्शन को चेंज, या सितंबर में कर लेता है। कब? आफ्टर 21-22 सितंबर। इस बार भी आपको अगर ध्यान हो, बाजार ने जब गिरना शुरू किया था, लास्ट डेट जब बाजार बढ़ा था वो था 29 सितंबर, और 29 सितंबर के बाद से और एक आज का दिन है जब बाजार सिर्फ गिरा ही गिरा है ना? तो वो 29 सितंबर कहां से आया? मेरे हिसाब से वो वही 21-22 सितंबर तक हमारा इक्विनेक्स वाला डेट था, और बस 22 सितंबर के बाद से मार्केट ने अपने डायरेक्शन को चेंज किया। एक दूसरा चेंज कब आएगा? हमारे मार्च में आएगा चेंज। तो हमें ना इन चारों टाइम्स को एक बार ध्यान रखेंगे, मार्च को, जून को, सितंबर को और दिसंबर को, है ना? और ये अमावस्या और पूर्णिमा को, और ग्रहण को, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। अगर इतना हमें ध्यान है ना, तो इतने से हमारा एस्ट्रोलॉजी वाला पार्ट हो जाएगा, है ना? अब ये देखने के लिए कि हमने जो पढ़ा है वो कितना काम करता है, मैं चार्ट पे दिखाता हूं। एक इंडिकेटर लगाता हूं मैं पहले आपके लिए। एक्चुअली इंडिकेटर की हमें जरूरत इसलिए है, या तो आप इंडिकेटर लगा लो, नहीं तो खुद से आप मार्क कर लो। आप मार्क करो कि कब कब पूर्णिमा और कब कब अमावस्या है ना? सारे पूर्णिमा और अमावस्या की डेट मार्क कर लो। तो एक इंडिकेटर है जो पूर्णिमा और अमावस्या ला करके रख देता है चार्ट पे, तो वो मैं लाता हूं एक बार आपके लिए, है। तो यहां पर ना मैंने एक इंडिकेटर लगाया, मतलब इंडिकेटर क्या, सिंपल अपने मार्क कर लिया। किसको? फुल मून को, बोले तो पूर्णिमा को और अमावस्या को, है ना? ये मून के दो फेजेस हैं, है ना? क्या क्या आप ये मून के फेजेस को जब आप देख रहे हैं, ये आपको व्हाइट वाला और ये जो ब्लैक वाला दिख रहा है, ये पूर्णिमा और अमावस्या है। तो आप क्या देख रहे हैं कि जब भी, जहां भी आपके पास ये पूर्णिमा वाला टाइम है, पूर्णिमा वाला टाइम जब आने वाला होता है ना, तो वो बाजार नीचे की तरफ आ रहा होता है, और बस पूर्णिमा के आसपास पे उसे जितना नीचे आना होता आ जाता है। और फिर जब अमावस्या वाली डेट आती है, तो अमावस्या वाली डेट की तरफ मार्केट ऊपर की तरफ पहुंचता है। फिर जब अमावस्या कंप्लीट हो जाती है, तो अब किसको आना है? पूर्णिमा को। तो पूर्णिमा को आना है, तो वो बाजार एक बार फिर नीचे की डायरेक्शन लेता है। फिर पूर्णिमा के बाद किसको आना होता है? अमावस्या को। तो फिर वो अमावस्या में फिर वो ऊपर की डायरेक्शन में लेता है। देख पा रहे हैं कि आपको ऐसा नजर आ रहा है क्या? आओ देखते भी हैं। देखिए, ये कौन सी डेट है यहाँ पे? ब्लू। मैं वहां मार्क करता हूं, मैं कर्सर ले जाता हूं। देखिए ये ब्लू। ओके, यहाँ पे अमावस्या कंप्लीट। तो अब किसकी बारी आनी है? पूर्णिमा की बारी आनी है। तो अब बाजार को क्या होना है? गिरना है। गिरा उसके बाद बाजार, हाँ गिरा।
ओके, यहां भी देखो। ओके, यहां पर देखो पूर्णिमा का डेट यहां पर है, यानी कि बाजार को जो भी गिरना था वो यहां तक गिर लिया। उसके बाद अब किसकी बारी आनी है? अमावस्या की। तो जब पूर्णिमा से अमावस्या की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है? बाजार ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है। तो आप ना इस चीज को कंप्लीट बैक टेस्ट कर सकते हो, मैंने किया है। और 70-80% टाइम में मैंने इसको सही पाया है कि जब जब हम पूर्णिमा की तरफ अप्रोच करेंगे तो बाजार नीचे की तरफ आएगा, और जब हम अमावस्या की तरफ अप्रोच करेंगे तो बाजार ऊपर की तरफ आएगा। तो देखो, इसमें परफेक्टली आप बाइंग तो नहीं कर सकते हो, लेकिन आप सेलिंग कर सकते हो, और वो भी हेज करके, है ना। उसका एक हम अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें हम उन सारी चीजों को बहुत ढंग से एक्सप्लेन करेंगे कि इन मून फेजेस को यूज करके हम कैसे स्टॉक मार्केट से पैसा बना सकते हैं, है ना, ऑप्शंस में काम करके विद प्रॉपर हेजिंग, है ना। उसकी एक अलग वीडियो आएगी इसके बाद, है ना। अभी हम इस पर और ध्यान देते हैं। तो ये वाली चीज तो क्लियर हो गई कि हाँ, ये मून के फेजेस इफेक्ट तो करते हैं स्टॉक मार्केट को। और पता है, एक और चीज मैं आपको बता दूं, मतलब इस पर भरोसा करने के लिए, ज्यादातर टाइम में जो बुरी घटनाएं होती है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम में जितनी भी बुरी घटनाएं होती है, आतंकवादी घटनाएं होती है, आप वो पाओगे हमेशा पूर्णिमा के आसपास पे होती है। इवन इफ कि आपकी अगर दोस्तों से कभी झगड़ा हो गया हो, आपके कभी रिश्तेदार से झगड़ा हुआ हो, कभी रिलेशनशिप में झगड़ा हुआ हो, तो आप उस डेट को ऑब्जर्व करना। आपके ज्यादातर झगड़े हमेशा पूर्णिमा के आसपास पे होंगे, है ना। और जो अच्छी बातें होंगी वो आपकी वो अमावस्या के आसपास पे होंगी, है ना। इस चीज को भी मैंने ऑब्जर्व किया है, आप भी ऑब्जर्व करना, है ना। ओके, अब हम नेक्स्ट फेज की तरफ चलते हैं। अगला चीज, ये वाला तो अपना क्लियर हो गया कि हाँ, ऐसा कुछ हो तो रहा है प्राइस में। ओके, अब हम ये देखो, प्राइस ना लगातार ऊपर जा रहा था। मैंने क्या कहा कि हमारे लिए ना ये 4 इंपॉर्टेंट डेट होते हैं। कौन कौन से? मार्च, सितंबर, और पता है संयोग से ये हमारे क्वार्टर्स भी होते हैं, है ना। मार्च क्वार्टर, सितंबर, जून और दिसंबर, है ना। और उसी में लेकिन 21-22 वाला डेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। देखिए आप, बाजार एकदम रुकने का नाम नहीं ले रहा था, मतलब अच्छा चल रहा था। ओके, और फिर देखिए ये आया सितंबर का महीना, एंड सी 21-22 सितंबर के बाद क्या हुआ? बाजार ने अपना पूरा डायरेक्शन चेंज कर दिया, है ना। अच्छा, सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ 21-22 सितंबर में ही डायरेक्शन चेंज किया है। चलो मैं आपको और ले चलता हूं पीछे। अब सीधा अगर हम 2020 में चलें, या चलो मैं थोड़ा यहां भी चलता हूं, एक और चीज मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो, ये एक समय था ना, यहां से बाजार लगातार गिरता ही जा रहा था, गिरता ही जा रहा था, गिरता ही जा रहा था, गिरता ही जा रहा था। और फिर आया 21-22 मार्च, है ना। और फिर बाजार ने अपनी एक डायरेक्शन ले ली। तो क्या होता है, इन डेट्स में कुल मिलाकर के एक ट्रांजिशन का फेज होता है। बाजार के पास पहले से जो भी डायरेक्शन है ना, वो जब ये मार्च और ये सितंबर वाला मंथ आता है ना, तो वो अपनी डायरेक्शन को बदलने की कोशिश करता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम में इसमें वो कामयाब हो जाता है। कोविड में सबसे बड़ा क्रैश आया बाजार में, फरवरी में जी भर के बाजार गिरा, मार्च में जी भर के बाजार गिरा, है ना। लेकिन आप देखोगे 21-22 मार्च के बाद, चलो मैं आपको कोविड के लो पे ले चलता हूं। आप ऐसे अगर यकीन ना करो तो मैं आपको सीधे कोविड के लो पे ले चलता हूं। मतलब सोचो कि उस टाइम पे दुनिया त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही थी, लोग मर रहे थे, और चारों तरफ लॉकडाउन लग गया था, खाने का ठिकाना नहीं था। लेकिन अपना जो बाजार है ना, उसको दिखाता हूं मैं आपको। ये देखिए, ये है अपना कोविड का क्रैश, ठीक है। ये एकदम धड़ाम धड़ाम बाजार नीचे आ रहा है। अब सोचो ना, दिस इज 23 मार्च, जिस दिन बाजार सबसे नीचे गया। बस अभी हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था, वही 21-22 मार्च था जब बाजार नीचे पड़ा था। उसके बाद वो ऊपर की तरफ निकल गई, है ना। तो इन्हीं सारी चीजों से मुझे लगा हाँ यार, मतलब ध्यान देना चाहिए हमें इस पे भी, है ना। और देखिए, इसके बाद बाजार कभी इसके नीचे आया नहीं। लास्ट हमारा वही 23 मार्च को, और 23 मार्च को लॉकडाउन लगा। मतलब चीजें बुरी होनी शुरू हुई और स्टॉक मार्केट में सब कुछ अच्छा होने लग गया, है ना। तो आप इसको एस्ट्रोलॉजी कह लो या जो भी कहना है आप कह सकते हैं, है ना। ऐसे ही मतलब अभी सितंबर में, मतलब आप देखेंगे हमेशा मार्च और सितंबर में ना, वो जो इक्विनॉक्स वाला टाइम आएगा तो मार्केट अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है ना। तो इन सारी चीजों को देखते हुए, अच्छा, और कभी अभी इसमें डेट मैंने वो मेंशन नहीं किया है, आप देखना एक बार गूगल पे जाना और फिर सर्च करना, चलो 2024 में ही, कि कब कब ग्रहण लगा था, है ना। आप पाओगे कि जब भी ग्रहण लगा था, एटलीस्ट उस दिन बाजार ऊपर तो नहीं जा पाया था, या तो वो नीचे गिरा था या वहीं रहा था, एटलीस्ट ऊपर नहीं जा पाया, चाहे वो फिर वो सूर्य ग्रहण हो चाहे वो चंद्र ग्रहण हो, है ना। तो इन चीजों का फर्क पड़ता है।
और एस्ट्रोलॉजी में आप ऐसे फुल मून और क्या कहते हैं, सॉरी, एस्ट्रोलॉजी में आप ऐसे पूर्णिमा और अमावस्या को देख करके आप अपने ट्रेड्स बना सकते हो, है ना। हम इसके ऊपर एक सेटअप भी प्लान करेंगे जो कि अपन नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे, है ना। तो कैसा लगा आपको बताना एक बार, ठीक है, कुछ सीखने को मिला कि नहीं। बाकी इसको यहीं तक रहने देते हैं। थैंक